हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेदपुरिया ब्लॉगर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्पेशल। और वो स्पेशल मेरे देश, मेरे भारत के बारे में है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे देश भारत के अंदर बहुत से ड्राइवर भाइयों ने जो है हड़ताल की हुई है। और इसका वजह एक कानून है। और ये जो कानून है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि आखिर क्यों उन्होंने हड़ताल की हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने जो हड़ताल किया है, इसकी वजह सिर्फ एक कानून है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कानून को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून बनाई गई है, इस कानून को बनाने से पहले पहले से ही एक कानून बना हुआ था। जो कानून थी सेक्शन 279, सेक्शन 304, सेक्शन 338। ये जो सेक्शन है, इसके तहत जो है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उनके गाड़ी से किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान हो जाता है, उसके तहत केस दर्ज किया जाता था। और इसमें 2 साल तक का जेल का प्रावधान था। यानी कि अगर उन्हें गिल्ट पाया गया, यानी ड्राइवर भाई को दोषी पाया गया, तो उन्हें 2 साल तक की सज़ा होगी। लेकिन अब इस जो कानून को मैंने बताया आपको, इस कानून को चेंज करके अभी नया कानून बनाया गया है। जो कानून है सेक्शन 104। देखिए, ये सेक्शन को सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है। इस सेक्शन को समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसी सेक्शन के वजह से ही मेरे देश में ड्राइवर भाइयों ने जो है हड़ताल कर रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जैसे पिछले में आपको बताया, जो पहले की कानून थी वो, लेकिन अब जो कानून है, इसमें संशोधन ये किया गया है कि अगर किसी भी ड्राइवर जो वाहन चला रहा है, वाहन चलाते समय अगर उससे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है और वो बिना कोई खबर किए वो भाग जाता है, और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा और 7 लाख रुपए तक की मुआवजा का प्रावधान किया गया है। मेरी बातों को गौर फरमाइएगा, मैंने ये कहा 10 साल तक की सज़ा, 10 साल की सज़ा नहीं, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और 7 लाख रुपए तक, यानी कि 0 रुपये भी, यानी 50 रुपये भी, इसका मतलब 100 रुपया भी, इसका मतलब लाख रुपया भी, इसका मतलब 5 लाख रुपया भी, इसका मतलब 7 लाख रुपया तक, यानी कि 0 से 7 लाख रुपए तक का आपको मुआवजा भरना पड़ सकता है। उसी तरह ये सज़ा के बारे में भी है। पहले वो सज़ा 2 साल तक की थी, अब वो सज़ा को बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया। यानी कि आपको सज़ा हो भी सकती है और सज़ा नहीं भी हो सकती है। यानी कि अगर सज़ा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की होगी। नहीं होने की संभावना कैसे है? इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप तुरंत उसे उठा करके अस्पताल लेके जाते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को खबर करते हैं, तो उसमें सरकार जो है चेक करेगी कि क्या आपकी गलती है या नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं हुई तो आप 2 बेलर लेकर के जा करके मजिस्ट्रेट के पास हाजिर हो जाइए और अपना बेल ले लीजिए। ये कानून कहता है। लेकिन ड्राइवर भाइयों का ये कहना है कि क्या हम वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद रुक करके उसके शरीर को उठा करके अस्पताल लेके जाने तक का समय हमारे पास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि ऐसा समय नहीं है। क्योंकि जब तक हम उठाएंगे, उसे ले जाएंगे, तब तक उसके आसपास के एरिया के जो लोग हैं, वो आकर के ड्राइवर भाई को मारना पीटना शुरू कर देंगे। और ऐसा बहुत सा केस हुआ है, एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को बहुत मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए किसी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया। चलिए, ये तो खैर अलग बात है। तो मैं आपको कानून के बारे में समझा रहा था। अगर ऐसा आप करते हैं, उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, तो जांच की जाएगी कि हाँ आप दोषी हैं या नहीं है। दूसरी बात,
अगर आप उससे नहीं ले जाते हैं, आप वहाँ से चले जाते हैं, तो आपको ये करना है कि सामने वाले जो चौक चौराहे है वहाँ पे कोई पुलिस कांस्टेबल आपको मिलेगा। उस पुलिस कांस्टेबल को आप खबर कर सकते हैं कि मेरे गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, या मैंने किसी गाड़ी वाले को धक्का मार दिया, या कुछ भी हो गया, जो भी एक्सीडेंट हो गया उसकी खबर पुलिस वाले को रिपोर्ट करनी है। ये हुई। अगर आपको पुलिस वाला नहीं मिलता है तो आपको वहाँ का लोकल थाना का नंबर, जैसे कि 100, 112 ऐसा होता है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं कि हाँ, मेरे ये गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी नंबर से जो है एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें जो है ये जो आप फ़ोन करेंगे ये रिकॉर्डेबल होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई होने की जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। लेकिन मैं ड्राइवर भाइयों की तरफ से कुछ बात कहूँगा। एक तो उनकी पगार कम है, सैलरी कम है, 10,000 15,000 रुपये कमाते हैं। इसमें वो उनको समस्या बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ऑनर, ट्रांसपोर्टर जो भी होते हैं, बिचौलिया टाइम पर होता है वो पैसा देते नहीं हैं, और टाइम पर पैसा ना देने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। इनके पास ना तो कोई इंश्योरेंस होता है, ना तो कोई मेडिकल कार्ड होता है। इनके पास खुद का एक सहारा होता है जो वो कमा के रखे रहते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो बस उससे ही वो अपना इलाज करवा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये तो ड्राइवर भाइयों की तरफ की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अभी पिछले 4 दिनों से ड्राइवर भाई मेरे हड़ताल पर हैं। लेकिन इस हड़ताल की वजह से जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी गड़बड़ा गया है, और इसकी जड़ जो है हिल चुकी है। और इसका असर ये होने लगा है अब कि कहीं कहीं पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रभावित होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि दूध आना बंद हो चुका है, लोगों के घरों में जो डेयरी की दूध जाती थी वो बंद हो चुका है, अखबार का आना बंद हो चुका है, पेट्रोल डीजल की किल्लतें हो चुकी हैं। यही नहीं, और भी आगे और समस्या आएगी। बड़ी बड़ी जो कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां जो आपस में काम करती हैं उनका सारा काम बंद हो जाएगा, सारा काम ठप पड़ जाएगा अगर सरकार ने इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श नहीं किया तो। क्योंकि किसी भी देश के अंदर जो सप्लाई चेन का सिस्टम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके जरिए ही हम अपने घर पे बैठकर अनाज खाते हैं। इससे हमारा किसान प्रभावित होंगे। किसान खेती तो करेगा, अनाज तो उपजाएगा, लेकिन वो माल को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि जो माल खरीदेगा वो खरीद के क्या करेगा? वो माल को जब वो एक जगह से दूसरी जगह भेज ही नहीं सकता, और किसान भी कैसे लेकर के जाएगा जब उसको कुछ ले जाने के लिए साधन ही नहीं मिलेगा। हम उस सदी में तो नहीं रहते जहाँ बैलगाड़ी चलती है, हम इस सदी में चलते हैं जहाँ पर हम हवाई जहाज में उड़ते हैं। इस हड़ताल के वजह से हम अपना इलाज भी नहीं करवा पाएंगे। अगर हम बीमार हो गए तो हम अपना इलाज भी नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हमें एम्बुलेंस चाहिए होगा कहीं दूसरे जगह जाने के लिए, हमें दवाइयाँ चाहिए होगी, हमें इंजेक्शन्स चाहिए होंगे, हमें अच्छे बड़े डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ नहीं मिल सकता। इस हड़ताल के वजह से हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी जितने भी दवाइयाँ हैं वो हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। अगर वो बाहर से आएंगी नहीं तो फिर ये दवाइयाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि वो दवाइयाँ ऑटोमेटिक वो बढ़ रही हैं। ये दवाइयाँ पेशेंट को दिया जा रहा है और वो ख़त्म हो रही हैं, तो नया जो स्टॉक है वो आएगा नहीं, जिसके वजह से पेशेंट, इंसान मर जाएगा। तो काफ़ी इस तरीके की परेशानियाँ आने वाली है। जो एजुकेशन है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो दूर दराज, जैसे बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, कहीं और के बच्चे जो है कहीं और जाते हैं डेली बस से, वो नहीं जा पाएंगे। इस तरह की काफ़ी परेशानियाँ आएगी, स्कूल कॉलेज बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, और उन सभी से रिक्वेस्ट है
कि मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके ये जो समस्या हमारे देश के अंदर चल रही है इसका सुझाव जरूर देंगे। इसका सुझाव, इसका उपाय ज़रूर बताएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए ताकि जो इस तरह की परेशानी है वो ख़त्म हो जाए और हमारी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर इस तरह की नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।